आप इतना तो जरूर जानते होंगे कि आपके शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, CORD। स्पाइनल कॉर्ड आपके स्पाइनल कॉलम में है, मेरुदंड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। मेरुदंड के अंदर ये तार है जो लटक रही है और इसका सीधा कनेक्शन आपके ब्रेन से है। मैं बहुत आसान जुबान में इसको कह रही हूं, शाम को इसका आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे, तब आपको उसकी और जल्दी समझ भी आ जाएगी, क्योंकि विजुअल फॉर्मेट इज ऑलवेज वेरी वेरी स्ट्रांग फॉर्मेट। स्पाइनल कॉर्ड यो समझिए दिमाग मस्तिष्क से एक लटकी हुई एक्सटेंशन है, ऐसे जैसे एक तार लटक रही हो। आपके मस्तिष्क से ये लटक रही स्पाइनल कॉर्ड इतनी कीमती है, इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर इसको कुछ हो जाए तो आज भी एलोपैथी में या किसी और पैथी में भी उसको ठीक करने का कोई इंतजाम नहीं। आप में से कितने बच्चों ने सुपरमैन फिल्म देखी होगी? बहुत थोड़े लोगों ने देखी। यही दिखा दे फिर आपको आज। सुपरमैन इज अ स्टोरी ऑफ अ इंग्लिश कैरेक्टर जो किसी दूसरे प्लैनेट से इस धरती पे आया है और वो लोगों को मुश्किलों से बचाता है। और उसकी ड्रेस बड़ी अजीब सी होती है, वो अंडरवियर पैंट के ऊपर पहनता है, ये एक बड़ी अजीब। उसकी लाल चड्डी होती है और लाल रंग की कैप रखता है और ब्लू कलर का उसका वो जंप सूट होता है जो उसने पहना, और मुट्ठी जब उठाता है तो वो हवा में उड़ जाता है और बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को वो उठा के सीधे कर सकता है, रेलगाड़ी को उठा के पटक सकता है। सो इट गोज ऑन एंड ऑन। स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये सुपरमैन की बात कहाँ से आई? वो इस तरह से आई कि सुपरमैन का कैरेक्टर जो निभाता है अमेरिकन स्टार जिसका नाम है क्रिस्टोफर रीव। क्रिस्टोफर रीव अपने फुर्सत के समय में घुड़सवारी करता था और एक दिन घुड़सवारी करते हुए वो घोड़े से गिरा और उसकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई। दुनिया में सबसे सफलतम पिक्चर्स में से एक पिक्चर रही सुपरमैन। लेकिन वो सुपरमैन घोड़े से गिरा, शरीर को देखने में तो कुछ नहीं हुआ, नॉट इवन अ ब्रूज, खरोंच भी नहीं थी, लेकिन उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई। उस दिन से सर से नीचे का पूरा हिस्सा उसका पैरालिसिस, अधरंग, हाथ, पांव, पेट, पीठ, सीना, कोई चीज वो मूव नहीं कर सकता है। लगभग 3 वर्ष तक वो अस्पताल में रहा, उसकी देखभाल की गई और उसको ठीक करने की कोशिश की गई। अंदरूनी चोटें थी, फ्रैक्चर्स भी हुए थे, तो उस सब को ठीक करते 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 में जब समय आया उसको फाइनली जब डायग्नोसिस किया गया तो मालूम हुआ कि इसकी तो स्पाइनल कॉर्ड चली गई। तब से लेकर के जब तक वो मर नहीं गया वो बिस्तर में रहा और फिर उसके लिए किसी वैज्ञानिक ने एक खास व्हीलचेयर बनाई जो उसके ठोडी के प्रेशर देने पर चलती थी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो अगर प्रेशर देगा तो सीधे चलेगी, लेफ्ट की ओर प्रेशर देगा तो बाएं मुड़ेगी, दाएं मुड़ेगी तो रोक सकता है। तो उसको मूवमेंट के लिए ये एक चेयर दी गई। बाद में उसने एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बनाया, अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा उस फाउंडेशन को दे दिया, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर शोध हो सके, इस पर रिसर्च हो सके। आज भी वो रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन उसका नहीं निकला। हमारे मस्तिष्क से ये जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, इस स्पाइनल कॉर्ड के से जुड़ी हुई, इससे निकलती हुई हजारों हजारों नर्व्स हैं। जैसे आपकी पेट की फंक्शनिंग भी स्पाइनल नर्व से हो रही है। आपके भूख प्यास लगने की जो सेंसेशन है, अब भूख मिट गई है, अभी भूख लगी हुई है, अभी पेट में गैस है, अभी
पेट में दर्द है, ये सारी सेंसेशन वाया नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड में आती है और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जो है वो पहुंचता है मस्तिष्क को और फिर मस्तिष्क उसका एनालिसिस करके जो भी क्रिया मोटर एक्टिविटी करानी है, आदमी को उठा के किचन तक लेके जाना है, पानी कैसे पीना है, पानी गल्प कैसे करना है, अंदर निगलना भी कैसे है, ये सारा कार्यक्रम आपके स्पाइनल कॉर्ड से हो रहा है, राइट। नाउ स्पाइनल कॉर्ड की लॉन्जिविटी से डायरेक्ट रिलेशन, लॉन्जिविटी मैंने आप कितना लंबा जियोगे, या हम ये भी कह सकते हैं आप कितना स्वस्थ जियोगे। When your spinal cord is not energized enough, you will not be able to make right decisions in your life. इसीलिए योग इस बात पर बहुत जोर देता है कि आप अभ्यास आसनों के अवश्य करो, क्योंकि जितने आसन आप करते हैं हर आसन का प्रभाव आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे आता है, हर आसन का प्रभाव स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा आपके मस्तिष्क पर आता है, जहां से सब निर्णय, सब डिसीजंस आप लेने वाले। सो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक राइट डिसीजन, राइट। इफ योर स्पाइनल कॉर्ड इज, द स्पाइन इज स्टिफ, विच was seen in the morning session, हालांकि आप में से आधे ही लोग पहुंचे थे, तो मैंने वो आधे की स्पाइन फिर भी थोड़ी बहुत काम कर रही थी, थोड़ा बहुत दिमाग काम कर रहा था। जो कमरे में अभी सो रहे थे मैंने कितने अकड़े हुए हैं, दिमाग ही नहीं अकड़ा हुआ, स्पाइन भी अकड़ी हुई। इसीलिए हम लोग बॉडी से काम शुरू करते हैं। वी बिगिन फ्रॉम द बॉडी एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स योर माइंड। The most important part of your spine is your lumbar region. Again, शाम को जब आपको वो वीडियो दिखाएंगे और वीडियो के साथ साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे आश्रम में कैरेक्टर है, मैं उससे भी आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी। उसका नाम है रामलाल। रामलाल को देखते ही आपको बहुत सारी चीजों की समझ आने लग जाएगी। लेकिन अभी के लिए इतना जानिए कि योग आसन करने से आपकी स्पाइन एनर्जाइज होती है। आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी में जब शक्ति और करंट का फ्लो बढ़ता है तो ये आपके पूरे शरीर के ऊपर तो काम करेगा ही करेगा, या आपके मस्तिष्क के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव देता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में, दिमाग में, फिर वही बात, मालूम कितने न्यूरॉन्स है। अमेरिका के जो रिसर्च स्टडीज हो रही है न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा, उनका ये कहना है कि आसमान में शायद, हमारी गैलेक्सी में शायद तारे जितने हैं लगभग उतने ही गिनती में न्यूरॉन्स आपके मस्तिष्क में हैं। लेकिन इसका हम सिर्फ 6% इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सब दिमाग सोया हुआ है, काम भी नहीं कर रहा।